हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। सीआरपीसी के लेक्चर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीसी लेक्चर पढ़ रहे हैं और सीआरपीसी में काफ़ी हद तक हम लोगों ने गिरफ्तारी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। गिरफ्तारी वाला पार्ट लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब गिरफ्तारी से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ही आज का वीडियो लेक्चर आप देखिएगा और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तक आपके बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन तक बनने की संभावना है। तो आज के वीडियो में ऐसा हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सेक्शन 41 बिना वारंट के गिरफ्तारी, 41A to D, ये सब विस्तार से हम आपको पढ़ा चुके। 42, 43, 44, ठीक है, 45, 46, ठीक, इतने हमने आपको एक या दो वीडियो में इतने हमने आपको कवर करा दिए थे। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 47 से लेकर और जब तक 61 आता है समन वाला, जहाँ से हम लोग अगला वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे समन से, ठीक है। यहाँ तक के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने आपको विस्तार से सभी पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस दौरान के जो बीच के जो सेक्शन है उनको एक बार फिर से देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब सेक्शन केवल पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लॉ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एग्जाम आप जुडिशरी का दे रहे हो, चाहे वो एग्जाम आप एपीओ का दे रहे हो, या कोई अदर एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें एक चीज होती है और वो एक चीज ये होती है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ सेक्शन की जो माफी है वो नहीं मिलती है। सेक्शन आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर सेक्शन आपके गलत हो रहे हैं तो आप एग्जाम नेशन हॉल से निकलने से पहले ही आप बाहर हो गए हैं, ठीक है। मेरा जोर भी ये रहता है कि प्री पे आप कॉन्सेप्ट तो समझिए, वो तो आपका सही होना ही चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन सेक्शन आपके गलत नहीं होने चाहिए। सेक्शन के लिए मैं अलग से भी वीडियो बना देता हूँ। सेक्शन पर कहीं पे कोई डील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के तहत आज जो गिरफ्तारी वाला हम लोगों ने पूरा पार्ट पढ़ा है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगते हैं जहां से मिस करते हैं लोग, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये रिवीजन वीडियो नहीं है, इसमें आप ये समझिए 2-4 नए सेक्शन भी आएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विधि के अनुसार गिरफ्तार किए जाने का अधिकार किस सेक्शन में दिया है, ये क्या क्या इसमें अंदर दिया गया है, ये हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज केवल सेक्शन देखेंगे। विधि के अनुसार गिरफ्तार किए जाने का अधिकार सेक्शन 60 का में दिया गया है। सेक्शन 60 का कब जुड़ा था, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम आपको लेक्चर में पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं सेक्शन 60 का में क्या है और ये कब जुड़ा था। तो सेक्शन 60 का में विधि के अनुसार गिरफ्तार किए जाने का अधिकार सीआरपीसी में दिया गया है। अपराध के विवरण या गिरफ्तारी के अन्य आधार बताए जाने का अधिकार, अपराध का विवरण बताया जाएगा और गिरफ्तारी के आधार भी बताए जाएंगे। किसको, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, किस अपराध के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या अधिकार आपके पास है, क्या आधार आपको किन आधारों पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये धारा 50 का सब क्लॉज 1 बताता है। 50 के सब क्लॉज 2 में दूसरी बात है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। गिरफ्तारी के आधार किसमें बताए जाएंगे, धारा 50 का सब क्लॉज 1 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 भी इस बारे में प्रोविजन करता है। तो आपसे पूछा जाए कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के आधार बताया जाना निम्न के तहत आवश्यक है। आर्टिकल 22(1), धारा 50(1), दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे दोनों। जमानत के बारे में कि आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको जमानत लेने का अधिकार है, ये अपराध जमानती है या ये अपराध अजमानती है, ये बताए जाने का अधिकार धारा 50 का सब क्लॉज 2 कहता है। तो सब क्लॉज 1 और 2 दोनों ही आधार की बात करते हैं, एक गिरफ्तारी के आधार और एक जमानत के बारे में अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। जमानत पर रिहा होने का गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार धारा 436 में है, हम लोग आगे इसको भी पढ़ेंगे। गिरफ्तारी की सूचना, गिरफ्तारी का स्थान और गिरफ्तारी के बाद का निरीक्षण स्थल, है ना। गिरफ्तारी के बाद जहां से गिरफ्तार किया गया है, जहां से गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी, ये सब चीजें, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, गिरफ्तारी के बाद आपको कहाँ रखा गया है, ये जो आपका एक रिलेटिव होगा या आप जिसको भी इंडिकेट करेंगे कि इनको ये सूचना दी जाए, उनको सूचना दी जाएगी। और ये सेक्शन आपका मतलब यहाँ गिरफ्तार व्यक्ति से है, इसको आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा कि आपका मतलब आप सर हमको ही अरेस्ट करा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके बारे में सूचना जो होगी, कहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया और कहाँ रखा गया है, उसकी द्वारा जो इंगित किया जाएगा, कोई नातेदार होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा, वो धारा 50A में उसके पास अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति के प्रति इंगित करे और ऐसा व्यक्ति को सूचना दी जाए। स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार, जो गिरफ्तार किया गया पर्सन होगा, अरेस्टेड पर्सन होगा, पिछले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो अधिकार है वो धारा 55A में है उसके पास। किस पर? धारा 55A में है। ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, स्वास्थ्य गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार धारा 55A में है। ठीक है। अन्वेषण के दौरान अधिवक्ता के उपस्थित रहने का अधिकार धारा 41D में है, धारा 41D में है। ठीक है, या जो हिंदी में पढ़ते हैं वो धारा 41 में है। ठीक है। अन्वेषण के दौरान, और ये अन्वेषण नहीं, ये पूछताछ और अन्वेषण है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट की उपस्थिति में होगा या पूरी पूछताछ भी एडवोकेट की उपस्थिति में होगी, ऐसा नहीं है। सेक्शन 41D हमने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार धारा 57 में दिया गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार धारा 57 में है। बिना आवश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार धारा 56 में है। मजिस्ट्रेट या फिर थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी, जैसे मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर ने या किसी सब इंस्पेक्टर ने किसी को अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको जो थाने का इंचार्ज होगा उसको अनावश्यक विलंब के उसके समक्ष ले जाएगा और फिर थाने का जो इंचार्ज होगा वो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। अगर थाने का इंचार्ज उपस्थित नहीं है तो सीधे भी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकता है। ठीक है। तो ये किस सेक्शन में दिए गए? ये धारा 56 में दिए गए हैं। ठीक है। विधि के अनुसार तलाशी और जब्ती का अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 51 में दिया गया है। विधि के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार पिछले ही उसमें पढ़ा हम लोगों ने, धारा 53 में दिया गया है। और चिकित्सीय परीक्षण की जो रिपोर्ट होगी उसको गिरफ्तार व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार किस में दिया गया है? 54 में दिया गया है कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये सेक्शन याद रखिएगा, इसीलिए अलग से हम आपको सेक्शन पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर केस और बताइए, केस का भी हम अलग से पूरा वीडियो बना देंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप फ्लो में पढ़ते चलिएगा, एक भी केस आपका नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पुराने केस हो या फिर जो नए केस आए इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको इसमें कवर करा देंगे। ठीक है। अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने के माध्यम और उससे प्रतिरक्षा कराने का अधिकार धारा 303 में है, आगे पढ़ने को मिलेगा। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त होते हैं, एक तो आत्मरक्षा का अधिकार है ना, अगर अवैध गिरफ्तारी हो रही है तो प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस, और दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, हैवियस कॉर्पस का भी जो राइट है वो भी अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। 8-10 मिनट का ये लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग समन, वारंट, कुर्की इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। समन से हम लोग शुरू करेंगे। आप ये मानिए कि सेक्शन 69 तक का आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन 59 तक का आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है, 59, 60, 68 तक का। अब हम लोग अगले सेक्शन में 61 से बात करेंगे समन के बारे में। 61 में बात करेंगे समन के बारे में, समन का प्रारूप, समन किसको जारी किया जाएगा, समन का कैसे तामीली होगी, ये सब बात अगले लेक्चर में होगी। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी इस सीरीज को हम बहुत अच्छे से जारी रख पाएंगे, वरना बताइए तो मैं भी आपको सीआरपीसी 2 दिन में ख़त्म कर दूं, एकदम ऊपर से पढ़ा के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं और काफ़ी लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊँ। तो देखते रहिए लॉ ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो चाहे एक जगह शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपका दायित्व है पढ़ाई के प्रति। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।